बहती हुई जलधारा के साथ आप जीवन को इसी प्रकार बहाते रहिए और बहते रहिए और आगे आप बढ़ते रहें। इसी प्रकार से अपने जीवन में अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करते रहें। आप ये सोचें कि हमें आगे बढ़ना है, चाहे हम रुक नहीं सकते हैं, हमें कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे माँ गंगा की बहधारा स्थिर नहीं होती है, वो चलती रहती। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में टहलते घूमते हुए भी और चलते, जैसे हम लोग टहल रहे हैं इस प्रकार से, तो हमें क्या करें, हम चलते फिरते सूक्ष्म व्यायाम को करें, योग को करें, ताकि हम स्वस्थ रहेंगे। तभी तो हम घूम फिर सकते हैं। यदि हम चल फिर नहीं पाएंगे तो हम कहाँ घूम पाएंगे, कहाँ टहल पाएंगे। यदि हमारे घुटने, हमारी कमर हमें जवाब देगी तो हमें टहलना घूमना भी, हमारा शौक भी अंदर ही रह जाएगा। इसलिए अपने शौक को आप जागरूक रखें और घूमें और टहलें और योग करें। जरूरी नहीं है कि एडवांस आसन करें, चलते चलते आप सूक्ष्म व्यायाम करें। जैसे मैं देखिए घूम रही हूँ इस प्रकार से, इस नदी के किनारे, माँ गंगा के किनारे, देख रहे हैं माँ गंगा का ये किनारा है। मैं घूमते टहलते आपको देखिए यहाँ पे माँ गंगा के सामने मैं सूक्ष्म व्यायाम आपको कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ऐसे इनहेल, ये सारे सूक्ष्म व्यायाम, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, और फिर आप साइड में करते हैं इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ऐसे करते रहिए और चलते रहिए। और ऐसे हम चलते चलते इस प्रकार की सूक्ष्म व्यायाम हम ऐसे देखिए, ऐसे हम घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसे हमें इनहेल और एक्सेल करते रहने। ये सारे सूक्ष्म व्यायाम है। अब हम शोल्डर पे लाएंगे। ये देखिए हमारा शोल्डर है, तो माँ गंगा की धारा भी आ रही है, बह रही है। हम उसी में खड़े होके आपको ये सूक्ष्म व्यायाम करा रहे हैं। और देखिए इस प्रकार से हमें अपने कोहनी को, जरूरी नहीं है कि आप नदी के किनारे करें, आप कहीं भी पार्क में घूम रहे हैं, कहीं भी टहल रहे हैं, रोड पे टहल रहे हैं, आप कहीं भी टहले, लेकिन इस सूक्ष्म व्यायाम को करें ताकि आपकी बॉडी आपकी स्वस्थ रहे, आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहे। चलिए अब हम शोल्डर पे आते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारा। अब देखिए चलते चलते हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम करते रहें और इसका हम लाभ उठाते रहें। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। ये हरी भरी वादियां हैं, ये चारों तरफ हमारे ऋषिकेश का माहौल है। इस पहाड़ की वादियां जो हमारी हैं, ये आज हम गढ़वाल में हैं। ये हमारे गढ़वाल में हरिद्वार पड़ता है, उसमें ऋषिकेश में हम उपस्थित हैं आपके सामने इस समय। अब हम देखिए चलते फिरते हैंड के सूक्ष्म व्यायाम करें, इससे आपका अर्थराइटिस भी नहीं होगा। अर्थराइटिस हुआ भी है तो आपका ठीक हो जाएगा। ऐसे हम थंब को अंदर करेंगे इस प्रकार से, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। अब हम रिस्ट का मूवमेंट देंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4। ये देखिए माँ की धाराएं, देखिए माँ की धाराएं कैसे बहती हुई आ रही हैं। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे ऐसे करते रहें इस प्रकार से। ये है हमारे माँ गंगा को हम प्रणाम करते हैं इस प्रकार से, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आज के युग में यही तो नहीं हो रहा, आदमी दूर से नमस्कार करता है। जो झुकने की प्रैक्टिस हमारी थी इस प्रकार से, अपने माता पिता पूर्वजों का हम पैर छूते थे, उससे हमारी मणिपुर जो हमारा मणिपुर चक्र वो दबता था, इससे हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता था। लेकिन आज के युग में आदमी झुकना दूर से ही नमस्ते करता है, इस प्रकार से करते हैं नमस्ते, इसीलिए इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। इसलिए हमें झुक कर आशीर्वाद लेना चाहिए, माँ के चरणों को झुकना चाहिए। इस प्रकार से हम आशीर्वाद लेंगे, हमारी एक्सरसाइज भी होगी और हम स्वस्थ भी रहेंगे। ऐसे ही इन सब वादियों को देखिए, कितने खूबसूरत वादियां हैं यहाँ पे। कहने के लिए सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, लेकिन
कुछ व्यायाम है नहीं, लेकिन देखिए माँ के सामने मैं ये फूल ले रही हूँ, माँ गंगा को अर्पित करूंगी आपके सामने। देखिए इस प्रकार से हम माँ गंगा के किनारे हैं। हम माँ का सबसे पहले जरूरी नहीं है कि हम माँ का आशीर्वाद, ये भी हमारी माँ ही है। मैं इनसे भी इस प्रकार से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे आशीर्वाद लेते हुए माँ आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपने हाथों से आशीर्वाद दीजिए इस प्रकार से। तुम्हारे बेटा बनेगा, तुम बनेगा। ऐसे ही अब देखिए माँ गंगा को मैं ऐसे समर्पित करती हूँ इस प्रकार से। ये देखिए माँ गंगा को मैं ऐसे प्रवाह कर रही हूँ, माँ गंगा को ऐसे ही धाराएं जा रही हैं। ये देखिए इसी प्रकार से हमें सात्विक जीवन बिताना चाहिए और हमें जितना हो सके शुद्ध आहार लेनी चाहिए और हमें जड़ी बूटी और योग को अपनाना चाहिए। कहा गया है योग से चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त के वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।